सूफिया का फोकस तज़किया नफ्स पर होता है और शख्सियत साजी पर होता है। सूफ़ी किरदार साजी करते हैं, शख्सियत बदलते हैं, बंदे के अंदरूनी इनर सेल्फ को तब्दील करते हैं और इसी पर वो ज़ोर देते हैं। और इनर सेल्फ तब तब्दील हो सकता है जब आपके अंदर तज़किया नफ्स पैदा हो, और तज़किया नफ्स पैदा करने के लिए किसी रियाज़त और मुराक़बे के लिए भी वो कहते हैं। लेकिन जो सूफिया जेन्युइन सूफिया हैं वो ज़्यादा ज़ोर कुरान और सुन्नत पर देते हैं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़्यादा कुरान और सुन्नत पर ज़ोर दिया है। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कोई ज़ाविया नशीन सूफ़ी सिर्फ नहीं थे। ठीक है, उन्होंने मुराक़बे भी किए, उन्होंने चिल्ले भी काटे, लेकिन उन्होंने खेती बाड़ी भी की। वो घोड़े भी रखते थे, घोड़ों के बड़े शनास थे, घोड़ों के बड़े शौकीन थे। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो एक जेन्युइन सूफ़ी थे। उनकी पॉपुलैरिटी की यही वजह है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तज़किया नफ्स पर, खलूस पर, इंटेग्रिटी पर, ऑनेस्टी पर, इन चीज़ों पर ज़ोर देते हैं, क्योंकि इसके बग़ैर आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब नहीं हो सकता, इरफान खुदा नसीब नहीं हो सकता, हुब्बे इलाही और हुब्बे रसूल नसीब नहीं हो सकता। दिल जो है, दिल दरिया है, दिल कलब कह सकते हैं, और अंग्रेज़ी में मेरा ख्याल है माइंड ज़्यादा बेहतर है, जिसमें दिमाग भी आ जाता है और दिल भी आ जाता है। दिल में आरज़ुएँ पैदा होती हैं, दिल में ख़यालात पैदा होते हैं, दिल में ही जलवे नज़र आते हैं, और दिल में ही इंसान नफ्से अम्मारा की तरफ राग़िब होता है। दिल को समझाना बड़ा मुश्किल है, इश्क नहीं छूटता, दिल नहीं मानता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सुल्तान बाहू ने प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट पर, इनर सेल्फ की प्योरिफिकेशन पर जोर दिया है कि जब तक आप दिल को साफ नहीं करेंगे, नफ्स अम्मारा, तज़किया नफ्स पैदा नहीं होगा, ना तौहीद का असर होगा, ना हुब्बे रसूल का असर होगा, और ना ही कुरान के अल्फाज और उनके मानी आपके दिलो दिमाग को मुतासिर करेंगे। तो इसीलिए सुल्तान बाहू की जो शायरी है वो इसलिए पॉपुलर है कि वो फ़अलामहा फजूरहा व तक़बहा की तरफ करती है हमारी रहनुमाई। ये सूफिया कराम में इस्तिग़ना होता है। इस्तिग़ना सबसे बड़ी खूबी है सूफिया कराम में, इसलिए वो बादशाह और शहनशाह उनके दरबारों में जाते हैं तो वो उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं करते, उस तरफ भी वो ध्यान नहीं देते। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो दो तीन बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं। पहली बात तो है तज़किया नफ्स, कि आपने नफ्स अम्मारा को मारना है, नफ्स लवामा की मंजिल पर पहुंचना है, और फिर नफ्स मुतमइन्ना का मकाम पाना है। या अय्युहत नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, ये आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने कुरान हकीम में। दूसरी चीज़ जो सुल्तान बाहू ने बताई वो खलूस के बग़ैर, दयानत के बग़ैर, मैं समझता हूँ अगर हम खलूस से ये फ़ैसला कर लें कि अब हमने झूठ नहीं बोलना, अब हमने मोहब्बत करनी है इंसानियत से, किसी से नफ़रत नहीं करनी, तो फिर कैफियत तारी हो जाती है, उसी वक़्त तारी हो जाती है, लम्हाती तौर पर तारी हो जाती है, लेकिन इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। सस्टेन करना जो, फिर दुनिया में जब आप आ जाते हैं, जब दुनिया में आप आ जाते हैं, मुझे एक हदीस याद आ रही है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जब हम आपकी महफ़िल और सोहबत और मजलिस में मौजूद होते हैं तो हम पर अजीब कैफियत तारी होती, रूहानियत और इरफानियत और बहुत अजीब कैफियत तारी होती है। लेकिन जब हम आपकी महफ़िल से उठकर दुनिया के कामों में जाते हैं तो फिर हमारी हालत बदल जाती है। आपने फरमाया कि अगर यही हालत आपकी हमेशा रहती जो मेरी महफ़िल में होती है, तो रास्तों में फ़रिश्ते आपके साथ मुसाफ़ा करते। हमने तो इंसान बनना है, फ़रिश्तों से बेहतर है। हमारे अंदर कुछ उमंगें गलत भी पैदा होती हैं, गलत भी पैदा होनी चाहिए, लेकिन आप उनको फिर सुप्रेस करते हैं और फिर इरफान के मकाम तक पहुँचते हैं। एक आखिरी चीज़ वो है मुर्शिद। ये सूफिया सबका, जितने सूफिया का आप कलाम पढ़ें वो मुर्शिद
کے بغیر کہتے ہیں آپ کو عرفان کوئی مقام مل ہی نہیں سکتا. مرشد آپ کی رہنمائی کرتا ہے، مانیٹر وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جائیں اے بوٹی لائی ہو. یعنی مرشد نے اس کے مرشد دل پر ہی اثر کرتا ہے. عالم کی میں بات نہیں کر رہا، اسکالر کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے دل کے ہر کانٹے کو، خواہش نفس کے ہر کانٹے کو چن چن کر نکال دیا ہے. وہ فوکس وہ دل پر ہی اثر کرتا ہے. اور میں نے خود بھی دنیا دار آدمی ہوں، میں جب بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھوں، اب میں نام نہیں لیتا ان کا، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، دل کو جاری ہو جاتا تھا. پھر دنیا دار ہوں، میں کہتا ہوں کہیں بلڈ پریشر تو میرا نہیں بڑھ گیا، یہ دل کیوں زیادہ دھڑکنے لگ گیا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم عموماً شک تشکیک بھی ایک بڑا مرض ہے جو ہم سکالرز میں رہتا ہے، آپ میں نہیں رہتا ہوگا، لیکن یہ تشکیک جو ہے، یہ بھی شک جو ہے یہ آ جاتا ہے. آخری پیغام جو میں آج کی اس محفل میں دینا چاہتا ہوں کہ دور حاضر زاویہ نشینی کا، مراقبوں کا، چلے کاٹنے کا نہیں ہے. خود سلطان باہو نے بھی چلے کاٹنے کی نفی کی ہے. وہ میرے پاس اشعار لکھے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا. آج کے دور میں سوشل صوفیزم کی ضرورت ہے، سماجی مسٹیسزم کہیں یا صوفیزم کہیں، سماجی سوشل مسٹیسزم کی ضرورت ہے کہ آپ محفل میں رہیں، آپ چیلنجز کا مقابلہ کریں، ریزسٹنس اپنے اندر باطل کے خلاف پیدا کریں. آپ تاجر ہوں، طالب علم ہوں، استاد ہوں، سیاستدان ہوں، آپ کا کوئی پیشہ ہو، آپ وہاں سچ بولیں، جھوٹ سے نفرت کریں، انسانوں سے پیار کریں، چاہے اس کا کسی مذہب اور ملت سے تعلق ہو. یہ میں بات ایک ایسی کہنے لگا ہوں کہ شاید ملا کی دنیا سے پکڑا جاؤں. میں وینکوور گرو نانک رحمۃ اللہ علیہ، میں وہاں گولڈن ٹیمپل بھی گیا ہوں. میرا یہ ایک طبیعت کا ہے کہ میں کمپیریٹیو ریلیجن سے بھی مجھے لگاؤ ہے اور شغف ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ صوفیاء کی تعلیم ہے. اللہ آپ کے دل میں موجود ہے، مزدور کے دل میں موجود ہے، اللہ کاریگر کے دل میں موجود ہے. یہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، یہ لوگ جو صفائیاں کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہمارے محنت کش ہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محفل میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، تاجر ہیں، بس انٹیگریٹی، آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی، اس کو اگر ہم اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں صوفیاء کی تعلیم پر ہم نے عمل کر لیا.